हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट एक निकल के ये आ रही है कि रिसेंट में आपने ये वर्ड तो बेसिकली सुना ही होगा कि सुपर एलिनो के बारे में। कि सुपर एलिनो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस है। नेक्स्ट ईयर अगर कब, तो नेक्स्ट ईयर की हम जब बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अगले साल नेक्स्ट ईयर जब समर का टाइम होगा, कहा जा रहा है कि ये मई से लेकर ये जून के बीच में सुपर एलिनो आ सकता है। तो आपके दिमाग में फ़ौरन से एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सुपर एलिनो होता क्या है? और एल नीनो का तो नाम आपने सुना होगा कि एल नीनो क्या होता है? जो लोग नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं, एल नीनो के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो लोग ये नहीं सुन जान रहे कि सुपर एल नीनो क्या होता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे टोटल डिटेल्स। तो बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि ये एक मैप है जो आपको थोड़ा-सा इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये बेसिकली 1997 की ये एक मैप है, जिसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो रेड स्पॉटेड है ना? और एक ग्रीन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड और ग्रीन है, दोनों का जो रेशियो है, रेड जो बेसिकली ये दिखा रहा है कि रेड इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज का, यहाँ पर टू 2015 का वो टाइम है जिस टाइम में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रेड जो डॉटेड लाइन है, ये जो एरिया ये आपका यहाँ तक पहुंच गया। ये आपका हो गया जो पेरिवियन जो आपका रीजन है, अमेरिका वाला, साउथ अमेरिका, ये आपका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया। ये जो बेसिकली एरिया है ये एक्सपेंड कर रहा है। अब इसी से लिंक है आपका सुपर एलिनो का। देखिए हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि कॉन्टेक्स्ट बेसिकली कि अभी रिसेंट में एक प्रोजेक्शन किया गया है कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली प्रिडिक्ट किया है क्लाइमेट को लेकर कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में तो आपको बता दें कि बेसिकली ये आपका हमारा अर्थ है। तो अर्थ में ये जो बेसिकली ये जो आपके इक्वेटर जो रीजन है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, नॉर्थ वाला रीजन, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये मे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एलिनो फ्रॉम मार्च टू मई 2014। ये जो मंथ और डेट डिसाइड किया गया कि इस मंथ के आसपास में ये फेस कर सकता है स्ट्रॉन्ग एल नीनो। और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें विद अ 1 इन 3 चांसेस, मतलब 3 में से 1 चांस है कि ये बेसिकली ये हो सकता है। और ये हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग होगा। हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसके पहले भी चीज़ें आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग आ चुकी है, सुपर एल नीनो पहले भी चीज़ें फेस कर चुकी है, इंडिया फेस कर चुका है, पूरा वर्ल्ड फेस कर चुका है। क्या होता है समझ, और इसी को बोला जा रहा है कि ये सुपर एल नीनो के फॉर्म में आने वाला है। होता क्या है कि अगर ये हम थोड़ा-सा इसको देखें तो ये हमारा है अर्थ, ठीक है? और अर्थ ये जो बेसिकली यहाँ जो रीजन देख सकते हैं, यहाँ पर सारा जो खेलता है विंड का मूवमेंट, जो हवा मूवमेंट करती है, इसके पीछे सारा रीजन बताया जा रहा है। होता क्या, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम ये एक इमेज आपके सामने है, एल नीनो के बारे में अगर आपको बताना चाहे तो एल नीनो बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा रीजन है, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है, इधर हमारा जो भारत है, और इधर हमारा जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वाला पार्ट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे पेरुवियन रीजन है, ठीक है? और अल नीनो के बारे में हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहते हैं कि एक पेरुवियन एक फिशरमैन था जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया कि यहाँ का जो वाटर है बेसिकली वार्म है। देखिए होता क्या है ना कि नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि ये जो साउथ अमेरिका जो वाला जो रीजन है, यहाँ पर रीजन कोल्ड होता है, कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड रीजन भी होता है, और जब कोल्ड वाटर हो तो कोल्ड रीजन भी होगा। और यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर जो रीजन है, ये वाटर है, वो वार्म होता है। यही सिचुएशन जो होता है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में सही माना जाता है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। लेकिन जब एक चीजें नॉर्मल ना हो तो वो कंडीशन होता है एल नीनो का, या फिर होता है ला नीना। ला नीना के बारे में यहाँ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एल नीनो के बारे में यहाँ बेसिकली बात कर लेंगे, आपको बेसिक चीज हम समझाते हैं। देखिए, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर कोल्ड वाटर होता है तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हाई प्रेशर होता है, ठीक है? कोल्ड रीजन हाई प्रेशर, और जहाँ वार्म होता है वहां पर होता है आपका लो प्रेशर। तो आपको मालूम है कि जियोग्राफी में बेसिकली जो टेम्परेचर, ये जो विंड का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर प्रेशर की तरफ होता है, और लो प्रेशर कहाँ होता है, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई यहाँ पर है, वार्म रीजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ऊपर हम बात कर रहे हैं विंड में का जो फ्लो ऐसे होता है, ठीक है? लेकिन जो नीचे की हम बात करें, ठीक है, इसकी ये हम किसकी बात करें, ये हम बात करें लानिना, ये बेसिकली नॉर्मल कंडीशन ये। तो ये बेसिकली यहाँ पर हाई प्रेशर है ना? ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर, तो रीजन कैसे होगा, ये ऊपर इस तरीके। लेकिन यहाँ पर नीचे जो बेसिकली आप देख रहे हैं, यहाँ पर रीजन हो गया हाई प्रेशर। ये जो एक साइकिल क्रिएट होता है, साइकिल कैसे बने, जब यहाँ पर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, तो इसके जस्ट नीचे होगा हाई प्रेशर, वाटर नीचे, और यहाँ पर लो प्रेशर। तो यहाँ नीचे मूवमेंट इस तरीके से और ऊपर में इस तरीके से होता है। तो ये बेसिकली साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है? तो जस्ट हम आते हैं अलिनो वाले में। तो अलिनो में क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन वार्मर हो जाता है ना? तो यहाँ पर कंडीशन जब वार्मर होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता क्या है ना कि ये बेसिकली इसके पीछे रीजन है कि जो विंड मूवमेंट करती है हमारे अर्थ में, हर तरह का विंड होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बेसिकली ये जो रीजन 30 डिग्री आपका साउथ से लेकर 30
की नॉर्थ। ये बेसिकली यहाँ पर 2 आपके विंड देख सकते हैं। ये जो विंड डोल्डर्म इसे कहते हैं, ठीक है? ये बेसिकली आपका इक्वेटर की तरफ ही आप मूवमेंट होता है। ये जो विंड होता है ये बेसिकली स्लो हो जाता है। जब एल नीनो कंडीशन होता है तो ये बेसिक रीज़न क्या है कि ये जो विंड है ये स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण यहाँ पर जो विंड का जो डायरेक्शन है, ये जो विंड का डायरेक्शन है, यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पर जो कोल्ड का कंडीशन है, ये वार्मर हो जाता है, ठीक है? ये हो जाता है इस टाइम में वार्म। और यही जो वार्म है ना, जब ज़्यादा इसमें वार्म हो जाए, जब टेम्परेचर यहाँ का साउथ अमेरिका पेरिवियन जो रीजन, यहाँ टेम्परेचर जब बढ़ जाए, एक्सट्रीम बढ़ जाए, तो एक्सट्रीम जब यहाँ बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ जो कंडीशन होगा, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर कोल्ड, इसके कंपैरेटिवली बात, तो यहाँ पर ये जो रीजन होगा, यहाँ पर इसे कहेंगे क्या? इसे हम, ये जो बेसिकली अल नीनो का कंडीशन है, और जब एक्सट्रीम जब पहुँच जाए तो इसे हम कहेंगे सुपर एल। सुपर एल नीनो बेसिकली कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि इसमें फीचर्स हम भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो बेसिकली होता है कि अल नीनो कंडीशन उसे हम बोलते हैं जब टेम्परेचर सी सरफेस का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ जाए यहाँ से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ने वाला है, और ये कुछ कंडीशन ये भी कहा जा रहा है कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहले भी कंडीशन नहीं है, ये पहले भी हम लोग सिचुएशन फेस कर चुके हैं। कब? तो ये हम बात कर रहे हैं हम 2016 में, 2016 में भी ये कंडीशन आया था, और इसके पहले भी कंडीशन आ चुका है। वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है, इस समय 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सी सरफेस का टेम्प। अब यहाँ पर इसके पहले हम बात करें पास्ट में 1982 टू 83 के हम बीच बात करें, या 1997 टू 98 के बीच बात करें, मोस्ट इंटेंस बोला जाता है कि 20th सेंचुरी मोस्ट इंटेंस आपका ये एल नीनो इवेंट था, जो कि 1882-83 की बात करें तो इसमें जो ट्रॉपिकल पैसिफिक जो आपका टेम्परेचर है नॉर्मल से आपका 9 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका था। तो ये आपका बेसिकल कंडीशन। लेकिन हम ला नीना की बात करें, जस्ट ऑपोजिट। ला नीना में क्या होता है कि हम लोग एल नीनो में क्या देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या था, यहाँ पर वार्म हो गया, यहाँ पर आपका कोल्ड हो गया। ला नीना में क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। इससे नॉर्मल में तो यहाँ कोल्ड ही होता है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और यहाँ पे एक्सट्रीम वार्म। इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों की हम बात कर लेते हैं। पहले एल नीनो के बारे में बात करते हैं, तो इसका इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसका इंडिया पे इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास में हीट वेव्स जो हमने इस 2016 में फेस किए थे वो बढ़ सकता है। ग्लोबल जो क्लाइमेट इस पे के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। इंडिया में ड्राउट का सिचुएशन आएगा, क्योंकि वो विंड का मूवमेंट कैसे होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया से लेकर आपका साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर जब विंड का मूवमेंट होगा तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो भी विंड है या वाटर है, ये फ्लो इधर होगा। जब इधर होगा तो बेसिकली इंडिया का जो रीजन है ये सूखा उस समय देख फेस कर सकते। तो विंड जो बेसिकली है ये रिस्पॉन्सिबल होगा सूखे के कारण। तो अल नीनो बेसिकली इंडिया में सूखा ही आता है। 90% ये देखा गया, 90% जो सूखा आया ये अल नीनो के कारण आया। ये बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा नहीं कि ये रेगुलर आता है, ये 2 से लेकर 7 साल के इंटरवल में ये एल नीनो का इवेंट देखा जाता है। ला नीना पिछले हम लोग पिछले साल में हम लोग फेस किए, जो थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स ला नीना हम लोग फेस किया, और ला नीना जब कंसेक्यूटिव ईयर्स ये बेसिकली थर्ड था 2022 की हम जब बात करें, 20 21 22 ये फेस हम लोग किए थे, इंडिया भी फेस किया था। ये इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड फेस करता है, कहीं सूखा कहीं तो बारिश होती है। तो जो हमारा जो अमेरिका जो पार्ट है उसमें अभी अल नीनो के टाइम में यहाँ पर फेस किया जाएगा कि ज़्यादा बारिश, वो सूखा वाला रीजन, लेकिन वहाँ बारिश फेस कर सकते हैं खासकर 2024 में। तो ये बेसिकली देख सकते हैं हीट वेव्स जो कि पिछली बार हम लोग जो फेस किए थे हर स्टेट वाइज में कुछ इस तरीके से इंडिया फेस किया था। तो ये इसमें बेसिकली अभी जो हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इसको देखते हुए, क्योंकि अभी ये टाइम है हमारे पास, इनफ टाइम है, इस इनफ टाइम में इंडिया जो है, भारत जो है ना, प्रिपरेशन कर सकता है कि किस तरीके से हमारा जो अल नीनो का इवेंट वो बेसिकली हाई इम्पैक्ट डाल सकता है फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, और फार्मर्स से सारी जो लिंक है, इंडस्ट्रीज लिंक है, रॉ मटेरियल भी यहीं से। तो इसकी बोल सकते हैं इफेक्ट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है ना तैयारी होनी चाहिए, तो ये हो सकता है। तो इसके आगे हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ भी डेवलपमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आता है, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हम आगे लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।